वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक। वो आपसे राइट नाउ क्या चाहते हैं, ठीक है। पहले उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखते हैं, फिर व्हाट दे एक्सपेक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, ठीक है। तो टॉपिक रख लेंगे करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, लेकिन यहाँ पर मैं उनकी फीलिंग्स भी देखूंगी और एक्सपेक्टेशंस भी देखूंगी और उनका नेक्स्ट मूव और एक्शन देखूंगी, ठीक है। सो प्लीज़, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा नहीं मतलब कि कीप इट ओपन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेडिटेट करें, उस पर्सन के बारे में सोचें, उसको इमेजिन करें और लेट्स सी। लेट्स सी देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ओके, डेथ, ओके, हर्ट है, ब्रोकन है, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है आपको। आप लोग का रिश्ता एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग और स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, ठीक है। इमोशनली साइलेंट है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन साइलेंट है। इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस इंसान के अंदर, एक डीप टर्मोइल चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेशन है इसको, या तो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक डिफेंसिव एनर्जी आप कह सकते हैं, डिफेंसिव मूड में है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके, ये इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई इमोशनल जेस्चर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इमोशनल जेस्चर मिल सकता है आपको, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, आपके पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। बिल्कुल, ये इंसान आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट दे सकता है। सिंगल, इंडिपेंडेंट ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड रहा है ये पर्सन, ईगोइस्टिक रहा है, ठीक है। लेकिन एक इमोशन टर्मोइल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, काम करते हुए, वर्क करते हुए, आपकी तरफ मूव करना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपको मैसेज करना है, आपको टेक्स्ट करना है, आपको अप्रोच करना है, ठीक है। इस इंसान के दिलो दिमाग में ये चीज़ चल रही है बहुत स्ट्रांगली। ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है आप लोग के बीच। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से साइलेंट हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। इमोशनल आपकी तरफ इमोशनल ऑफर आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट काइंड एनर्जी, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान गाइडेंस में है, ठीक है, किसी की गाइडेंस ले रहा है। साइलेंट था तो आपकी तरफ आ सकता है, या बहुत टाइम से आप किसी क्लैरिफिकेशन या किसी मैसेज का या किसी प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे, वो प्रपोजल आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है एक चेंज आ सकता है। शेडो साइड, आपके पर्सन अपनी शेडो साइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डार्क साइड रही है, आपके पर्सन की एक शेडो साइड रही है, उससे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप साइलेंट हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस इंसान से, या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप एक पीस मेंटेन कर रहे हैं, आप भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बहुत एफर्ट कर चुके थे, अब आप एफर्ट नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ कर चुके हैं आप, ठीक है। एक सारी एफर्ट बेकार है, ठीक है, कोई वक्त कुछ वर्क नहीं करने वाला,
क्योंकि आपने जो कर सकते थे वो किया। 6 ईयर दिए, 8 ईयर दिए, 9 ईयर दिए, किसी ने 10 ईयर दिए, किसी ने 7 ईयर दिए, लेकिन लोगों ने टाइम दिया, आपने इस रिश्ते को वक्त दिया है, ठीक है। आपने इस रिश्ते में डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक शेडो साइड को फेस करा अपनी, ठीक है। अपनी वो वीक इमोशनल साइड देखी है इस इंसान के लिए जो आपने कभी नहीं देखी थी, ठीक है। वो स्ट्रगल करी है जो आपने कभी किसी के लिए की नहीं थी इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान मेल्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पीस मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, साइलेंट हो चुके हैं, खामोशी से अपना लेसन लर्न करके आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी इस खामोशी को लेकर काफ़ी बॉदर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी खामोशी को लेकर डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, और उस चीज़ को बहुत सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर वर्क करते हुए भी सोच रहा है, काम करते हुए भी सोच रहा है। ये इंसान आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है। इस इंसान को ये लग रहा है कि यहाँ पर अब नीड है इस इंसान की ओपन अप होने की, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत खामोशी आ चुकी है। आप यहाँ पर इमोशनली अब एक्सप्रेस नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। बिल्कुल अगर ये गोस्ट कर रहा था, अगर ये इग्नोर कर रहा था, इस कनेक्शन में स्नेकी बिहेवियर था, तो ये इंसान अपना एक बिहेवियर बदलना चाहता है। 7 ऑफ सोर्स बताता है मेंटल, बिल्कुल यहाँ पर ये इंसान आपको मतलब सवालों के जवाब नहीं देता था। ये इंसान एक चीज़ फील कर रहा है, आप इमोशनल बैलेंस है इस इंसान का, ठीक है। इसकी लाइफ फुलफिलिंग फील करती है, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट फील कर पा रहा है। ये इंसान आपको जाता हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, या इमोशनली अब आप इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए जो आप पहले इस इंसान को दे रहे थे। एक डिटैचमेंट है, ठीक है। ये एक डिटैचमेंट इस कनेक्शन में नज़र आ रही है, एक इमोशनल डिटैचमेंट। आप बहुत मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, आपने बहुत प्रैक्टिकली अलाइन करा, और इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि आपकी इमोशनल साइड अब आप ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आप इस इंसान को बार बार अपना कप ऑफ लव शो कर रहे हैं, ठीक है। इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, अपने विजडम से काम ले रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ चेंजेस इसको लाइफ में लाने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली ये चीज़ समझ चुका है कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट या अपने आप को एक्सप्लेन या अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करना चाहते। अब आप इस कनेक्शन में ठहरे नहीं रहना चाहते, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, और आपके पर्सन इस एक्शन को लेकर या आपके इस बिहेवियर को लेकर काफ़ी वरिड है। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं। अगर इस इंसान ने अपना माइंडसेट आपकी तरफ नहीं बदला या इस कनेक्शन को इस वक्त नहीं समझा, तो ये मतलब कि ये कनेक्शन आपके पर्सन को नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये जो स्टकनेस है, अगर ये स्टकनेस रही, क्योंकि आपके पर्सन की वजह से कनेक्शन स्टक है। आपके पार्टनर बहुत हैंग्ड है, ये रिलेशनशिप हैंग्ड हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, अपने काम में, कैरियर में, फैमिली में बिजी एक इतना है कि यहाँ पर अगर मैरिज है तो उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, ये रिलेशनशिप था तो प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, ये आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप थी तो प्रायोरिटाइज़ नहीं करी। मतलब कि एक इंसान यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल ओपन अप हुआ है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके सेल्फ में चेंजेस आ रहे हैं, और आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी से एडवाइस कर रहे हैं कि इतना स्लो चलना कि इस कनेक्शन में बहुत, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इस एक स्लो एनर्जी ने आपको इस कनेक्शन से डिटैच कर दिया। आपके पर्सन के एक वक्त पे ना एक्शन लेने पे या वक्त पे ना बदलने पे इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ चुके हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं, आपको ऑब्जर्व करना, आपको दूर से एनालाइज करना, आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है इस चीज़ को समझना। इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग चल रही है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज़्यादा अपनी शेडो साइड देखी है, बहुत डिपेंडेबल साइड, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलायबल साइड। आप एक प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। आपने इंट्यूशन समझी है इस कनेक्शन में, कितने आप इंट्यूटिव हैं, आप कितने आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, स्पिरिचुअली अलाइन हुए हैं। आपको अपनी लाइफ में कैसे इंडिपेंडेंट रहकर पीस क्रिएट करना होता है, आप अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं। पर्सपेक्टिव, इस कनेक्शन ने आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया है, आपका देखने सोचने समझने का नज़रिया बदल दिया है, ठीक है। मतलब कि बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन से आपको इस कनेक्शन ने निकाला है, ठीक है। फेमिनाइन, बिल्कुल यहाँ पर बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी के मालिक रहे हैं, बहुत फेमिनाइन, बहुत डिपेंड होना, बहुत रिलाई करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड वो करना, स्लो डाउन, स्लो बट स्टेडी। यहाँ पे बहुत स्लोली आपने अपना लेसन लर्निंग करी है, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर स्लो चीज़ों ने आपको बहुत एंगर इश्यूज़ दिए हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ने लेसन लर्निंग करी है आपसे, ठीक है। आपके पार्टनर ने भी टीचिंग, आप इस इंसान को लगता है आपने टीच करा है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको एक मतलब कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप
वैसे नहीं थे जैसा ये इंसान आपको समझ रहा था। आप ऐसे मतलब कि एक नेगेटिव पर्सन नहीं थे, ठीक है। आप एक टाइम पासिंग इंसान नहीं थे। बिल्कुल ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसने बहुत कुछ आपसे सीखा है। इस कनेक्शन ने आप दोनों को बहुत ज़्यादा लर्निंग कराई है। स्ट्रगल, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रगल फील कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे ये इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे ठीक करेगा, कैसे चीज़ों को बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि इस इंसान को आपकी आदत है, ठीक है। ये आपको रोकना इसकी ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, जाने से रोकना पड़ेगा। इस इंसान को ये चीज़ फ़ील हो रही है, स्ट्रगल फील कर रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। रीट्रीट, ये इंसान आपके साथ रीट्रीट पे आना चाहता है, रीयूनियन पे आना चाहता है, रिकन्साइलेशन करना चाहता है। डेफिनेटली इसको ये चीज़ फ़ील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन ने अपना माइंडसेट नहीं बदला या अपने सोचने समझने का तरीका और नज़रिया नहीं बदला, अगर पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करा, अगर पास्ट ट्रॉमा है, अगर इस कनेक्शन में कुछ आप लोगों के बीच पास्ट में हुआ था, अगर आपके पर्सन ने किसी अंडरस्टैंडिंग को लेट गो नहीं करा, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हो चुके हैं इस इंसान के बिना। अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, अब आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिला वजह, ठीक है। अबंडेंस, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंड, शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी समझता है ये इंसान अब तक, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा वॉरिड है। इट्स ऑल गुड, बार बार अपने आप को ये दिलासा दे रहा है कि सब ठीक है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन इस इंसान का इनर सेल्फ कह रहा है कोई चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके माइंडसेट में, आपके बिहेवियर में, आपके इस कनेक्शन को ट्रीट करने के तरीके में। आपके पर्सन इंटरनली अपने आप को बार बार ऑल इज़ वेल कह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की इंट्यूशन कह रही है कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो अटेंशन है वो ऐसी नहीं है। आप जितना इस इंसान को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते थे अपनी, वो वाली सी चीज़ नहीं रही। आप इसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहे, ठीक है। आप हर वक्त इसको सर्च या आप हर वक्त इसको चेज़ नहीं करते। ये चीज़ समझ चुका है कि आप इसको चेज़ नहीं कर रहे राइट नाउ। आप फ्री हो गए इस कनेक्शन से, इस इंसान के एक टॉक्सिसिटी से। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शेडो साइड थी जो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जा रहे थे। आपके अंदर भी नेगेटिविटी थी क्योंकि आप रिलाई कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं अपने सेल्फ पे यकीन नहीं था। इस कनेक्शन ने आपको एक सेल्फ लव और सेल्फ रियलाइजेशन और मतलब कि इंडिपेंडेंट एनर्जी दी है, एक इंडिपेंडेंट कर दिया इस कनेक्शन ने आपको, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया इस रिलेशनशिप ने आपको। तो आपके पर्सन ये स्ट्रांगली डिसअपॉइंट हैं ये चीज़ सोचकर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ को कहाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान आपसे इस रिश्ते में क्या चाहता है। हाँ, नॉट इनफ, ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है रिलेशनशिप में, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सबोटेज, फेयर, ईगो इश्यूज एंड जालिसी। अगर आप किसी और के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करें तो एक जालिसी में है, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता। नॉट इनफ, ये अकेला नॉट इनफ नहीं है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। फ्रस्ट्रेटेड है रिलेशनशिप, हर चीज़ इसको परेशान कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है, ठीक है। द सोर्ड ऑफ रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी देख रहा है, जिस चीज़ को डिनाई कर रहा था उस चीज़ की क्लैरिटी समझ रहा है। आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है। एक सेपरेशन चल रही है यहाँ पर, एक सेपरेटेड एनर्जी, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, आप लोग एक दूसरे से अलहदा है, ठीक है। हीलिंग द हार्ट, आपके पर्सन चीज़ों को अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन एडिक्टेड हो चुके हैं लेकिन आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है हर तरफ से, ठीक है। फेक अकाउंट से, फेक चीज़ों से। द फोनिक्स, न्यू फेजेस रिकिंडल एंड यहाँ पे एक न्यू फेज टाइम स्टार्ट हो चुका है इस कनेक्शन में। एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, चीज़ें एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगी। इस कनेक्शन में चीज़ें पुराने तरीके से रिपीट नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, पैटर्न, आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसकी सोल से कनेक्टेड हैं, ये आपको लेट गो कैसे कर दे, ये आपको कैसे जाने दे। ये जितना आप इसको समझते और जानते कोई नहीं जानता। इस इंसान को इस चीज़ की बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ पे कर्मा रहा है, टॉक्सिसिटी रही है, नेगेटिविटी रही है, अदर ऑप्शन चॉइसेस रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो यहाँ पर हर्ट और पेन का बाइस हैं, या बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना, अदर वुमेन, अदर मेल को चूज़ करना, अदर लोगों को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, यहाँ पे सब रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, स्ट्रेस आउट हैं, लेकिन अपने ईगो ब्रेक नहीं कर पा रहे, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं।
अपनी एक मतलब कि अपनी सो कॉल्ड ईगो को ब्रेक नहीं कर रहे, अपनी एक सो कॉल्ड बनाई हुई एक चीज़ों को क्रश नहीं कर रहे, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी गलती इस इंसान में जिससे आप डील कर रहे हैं, कभी भी इसने एक्सेप्ट नहीं करी, चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं इसने आपकी तरफ दिखाई। किसी भी चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को इसने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करा। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करा आपके सामने। गलती क्या एक्सेप्ट करेगा कोई, एक होता ना कि अप्रिशिएट भी नहीं करा इसने, ठीक है। यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और कॉर्नोकॉपी है, ये आपको फ्रूटफुल पर्सन की तरह देख रहा है, ग्रोथ करता हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक लकीस्ट पर्सन है आप, ठीक है। ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में रहना चाहता है, रुकना चाहता है, द वर्ल्ड कुछ न्यू आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। जो आपने शुरू किया था वो तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जिसमें बहुत सारी अबंडेंस हो, लव हो, केयर हो, इमोशंस हो, ठीक है। यहाँ पर अप्रिशिएट, देखें यह इंसान आपको अप्रिशिएट करता है, ये आपको पसंद करता है, इसको पता है आपकी वैल्यू क्या है। विक्ट्री, इस कनेक्शन में एक सक्सेस के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे हीलिंग चल रही है, ठीक है। डोर टू वैल्यू, यहाँ पे स्प्रिट, डोर टू स्प्रिट, यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी जा रही है, लेकिन एनवी, बहुत सारे लोग हैं जो इस कनेक्शन से जालस हैं। ये आपकी तरफ के हो सकते हैं, इस इंसान की तरफ के हो सकते हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन को लेकर गॉसिप्स नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी चल रहा है अपने हद तक रखें, किसी ऐसे इंसान से एडवाइस नहीं लें जिससे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग अपनी अपनी चीज़ों से भी कंपेयर करते हैं, डिसीट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई मिसगाइड कर दे, कोई नेगेटिव कुछ बोल दे, अटैचमेंट्स। तो यहाँ पर लोगों की गाइडेंस मत लें, यहाँ पे अटैचमेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस कनेक्शन में। स्टकनेस है लेकिन अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। आप लोग स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है और एक न्यू फेज़, यहाँ पर आपके पर्सन की चाहते कि ये कनेक्शन एक न्यू फेज़ की तरफ जाए, क्योंकि इस इंसान को पता है अगर आप हट रहे हैं तो बहुत सोच समझ के हट रहे हैं, आप ऐसे नहीं हटते, ठीक है। आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, आपने कुछ डिसीजन ले लिया है। अदरवाइज़ अब तक आपने डिसीजन नहीं लिया था तो आप इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे थे, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है? आई मिस योर स्माइल, ये इंसान मिस कर रहा है, आपकी हर चीज़ को मिस कर रहा है, आप याद आ रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग फियर, इस इंसान को लगता है डीप डाउन इधर कुछ फियर नहीं है, इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक फेयरफुल हो, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फियर क्रिएट करे। यहाँ पर ये इंसान अपने आप को बार बार एक चीज़ फील करा रहा है, ये स्ट्रक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप थक चुके हैं इस कनेक्शन को बार बार एक ग्रोथ देते देते। प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस। डेफिनेटली इंसान आपसे एक सेकंड चांस ज़रूर मांगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस इंसान के बिना, ठीक है। यू आर माई पीस, यहाँ पे इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आप इसका पीस है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि एक अफर्मेशन हो सकती है यहाँ पे मैं मैसेज, ठीक है। यू कैन डू एनी थिंग, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, इसने आपके अंदर एक पावर देखी है, ठीक है, बैलेंस लाइफ। इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको शायद वीक समझता था, ठीक है। इसको ये भी चीज़ यूनिवर्स ने एक प्रूव करनी ज़रूरी थी कि आपको वीक ना समझे या आपको ये ऐसा इंसान ना समझे जो अपने लिए एक्शंस नहीं रह सकता। यू आर माई हैप्पीनेस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसकी हैप्पीनेस हैं, आप इसको खुश करते हैं, ठीक है। नो बडी कंपेयर्स टू यू, इस इंसान को फील होता है कि आपको कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकती। इसने कंपेयर किया होगा, कंपैरिजन में ही लोगों को आपकी आप नहीं थे तो रख रख के देख रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने कंपेयर करने की कोशिश करी होगी। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, लेट्स टेक इट स्लो, बहुत स्लो चल रहा है कुछ टाइम से, ये कनेक्शन बहुत स्लो है, बहुत एक स्लो फेजेस पे है। आप इतना स्लो नहीं चल सकते, आपके पास टाइम नहीं है, लाइफ आगे बढ़ रही है, मूव फॉरवर्ड कर रही है, आपको चेंजेस चाहिए। लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइन की तरफ से आपको पुश किया जा रहा है, ये एक्ट करो, ये एक्शन लो, ये सोचो, ये समझो, ठीक है। पहले शायद आप बहुत इमोशनल थे, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन इतना आसानी से लेते नहीं थे। अब आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं, आप मेंटली स्टक, मेंटली ब्लॉक और नहीं रह सकते किसी जगह फंसे हुए, अब आप नहीं रह सकते। अब आपको फ्री होना है, ब्लॉकेजेस से फ्री होना है, नेगेटिविटी से फ्री होना है। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं अब आप वो पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू और अहमियत पता चली एक सेल्फ लव में आने के बाद। आपको समझ में आया ये प्यार कोई भी ले लेगा, ठीक है, और रिटर्न में आपको प्यार भी करेगा। इस इंसान की तरह थोड़ी कि आपको डिसअपॉइंट करके हर प्रॉब्लम को अकेला फेस करने के लिए छोड़ देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को आपने अंडरस्टैंड करा है, अब आप वीक नहीं हैं। जब आप इतना टाइम एक सिंगल हैंडेड इस कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, इसके बिना हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, तो आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।